शिक्षा सुधार रोजगार परिवार की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 के ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। प्रधान शिक्षक बहाली में सीटेट, एस्टेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका कैसे, इसके अलावा एस्टेट इन मेरिट पीआई में कहां तक बढ़ा कार्य, जनवरी माह में 7वें चरण की बहाली कैसे संभव है, कई बड़े मुद्दे, कई बड़े सवाल आप अभ्यर्थियों के जहन में हैं। ऐसे में सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अंत तक वीडियो में बने रहे, आपके सभी सवालों का जवाब हम देंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं 7वें चरण की बहाली से। क्या जनवरी माह में 7वें चरण की बहाली आ पाएगी? आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल कामयाब होती नजर आ रही है। 7वें चरण की बहाली जनवरी माह में आ सकती है। बड़ी बात यह है कि इस बीच में आप अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और भ्रांति की राजनीति गर्म है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7वें चरण की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा से। ये एक भ्रामक खबर है, झूठी खबर है, जो आप अभ्यर्थियों के बीच में इसलिए प्रसारित की गई कि आप अभ्यर्थी भ्रम और भ्रांति में आकर 7वें चरण की बहाली को तबाह और बर्बाद कर लिए। और ये कोई गैर नहीं है, आप ही के बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बनाते हैं और आप अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले ये समझते नहीं कि आगे आप अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा। आप अभ्यर्थियों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया, अखबार की झूठी कटिंग भी प्रसारित की गई और ये बात अपर मुख्य सचिव तक आप अभ्यर्थियों ने ही ढिंढोरा पीट कर पहुंचाया। और आगे अगर सुपर टेट और प्रतियोगिता परीक्षा की बात सरकार करती है तो जिम्मेवार कौन होगा? स्टेट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी तो चाहते हैं कि आगे एक और प्रतियोगिता परीक्षा हो जाए जिससे कि वो मेरिट में आ जाए, पर स्टेट 2019 खुद एक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसको कैसे भुलाया जा सकता है? ऐसे में भ्रम और भ्रांति फैलाने वालों से सावधान। पिछले दिनों हम भी सचिवालय पहुंचे थे, वीडियो आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में आप अभ्यर्थी भ्रम फैलाने वालों से सावधान हो जाए, गेंडा जैसे शख्स से सावधान रहें। ऐसे में सीटेट, एस्टेट, बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराए नहीं, 7वें चरण में प्रतियोगिता परीक्षा न हो इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार कार्य कर रहा है। बात करते हैं एस्टेट इन मेरिट पीआईएल की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राइट टू प्रोटेक्ट सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। इसी संस्था के बैनर तले एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल आगे पटना हाई कोर्ट में है। आपको बता दें एस्टेट नोटिफिकेशन के आधार पर इन मेरिट अभ्यर्थियों की बहाली हो, इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने व्यापक कदम उठा दिया है। आगे जल्द ही पीआईएल केस की सुनवाई आपको पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी और रिप्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग को भेजा गया और रिप्रेजेंटेशन के बाद खलबली उठना लाजमी है शिक्षा विभाग में। इसके बाद एक लीगल नोटिस भी भेजा जाएगा आपके अधिवक्ता द्वारा। आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन की एक झलक आप देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, उप सचिव शिक्षा विभाग, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इन सभी को रिप्रेजेंटेशन भेजा गया है। 1 से 2 दिन के अंदर लीगल नोटिस भी भेजा जाएगा और आगे पटना हाईकोर्ट में पीआईएल। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों को बता दें कि डाक के द्वारा यह रिप्रेजेंटेशन भेजा गया। लीगल रिप्रेजेंटेशन के बाद लीगल नोटिस भी चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा आगे भेजा जाएगा। सुरेंद्र कुमार सिंह आपका पीआईएल का केस आगे पटना हाई कोर्ट में बढ़ा रहे हैं। चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा यह कहा गया कि आगे पीआईएल पटना हाई कोर्ट में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा। पीआईएल के केस को मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा आगे रखा जा रहा है। ऐसे में पीआईएल की जब बात चली है तो प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर भी एक पीआईएल पटना हाई कोर्ट में दाखिल पिछले दिनों हुआ और सुनवाई के बाद जजमेंट अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। जजमेंट आपके स्क्रीन पर है। प्रधान शिक्षक बहाली में नियोजित एस्टेट, बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तो लेने की बात है, पर एस्टेट, बीटेट, सीटेट अनियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या? ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ने यह बीड़ा भी उठाया है कि अनियोजित एस्टेट, बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आगे शिक्षक बहाली, प्रधान शिक्षक बहाली में आवेदन कर सके। इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार कदम बढ़ा रहा है, पर आप आम सीटेट, बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सहायता के बिना ये कार्य थोड़ा कठिन है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आगे प्रधान शिक्षक बहाली में आप अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। इसके लिए जो बड़ा पीआईएल आगे हम दाखिल करना चाहते हैं उसमें आप अभ्यर्थी सहयोग करें, जिससे आगे आप एस्टेट, बीटेट, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी प्रधान शिक्षक बहाली में आवेदन का मौका मिले, परीक्षा में बैठने का मौका मिले और आगे नियोजन का भी मौका मिले। आप अभ्यर्थियों को एकजुट शिक्षा सुधार रोजगार के साथ होना होगा। विभिन्न सबूतों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक बहाली में नियोजित एस्टेट, बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसके लिए कार्य जारी है, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ऐसे में आपके स्क्रीन पर हम एक नंबर आप अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जिस पर आप कॉल करके आगे एस्टेट, बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अनियोजित शिक्षक हमसे जुड़ सकते हैं और आगे प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो बड़ा पीआईएल दाखिल होने जा रहा है उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एस्टेट
बीटेट सीटेट गोप ग्रुप की तरफ से जो एक केस पीआईएल पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया, पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दिया, अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दी है। पर जो अनियोजित स्टेट बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनको भी ऐसे ही मौका मिले, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी पूरे बिहार के स्टेट बीटेट सीटेट अनियोजित है वो जल्द से जल्द संपर्क करें, आपके स्क्रीन पर नंबर है। आगे एक पीआईएल इस संबंध में भी आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ कहता ही नहीं करता भी है। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल आगे बढ़ रहा है, जो आपने देख लिया। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि विलंब क्यों। हम ये बताना चाहेंगे कि हमने विभिन्न आंदोलनकारियों को भी देखा, विभिन्न तरह के जो आंदोलन के साथ साथ जो अलग के लोग केस कर रहे थे उनको भी देखा। हमने सभी को पहले देखा, जांचा परखा, बोलने वाले तो बहुत थे, पर अंत में जाकर सब फुस हो गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों गर्दनी बाग में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद अपर मुख्य सचिव से बातचीत भी हुई, नतीजा क्या निकला? 0। हम आप अभ्यर्थियों को ये बताना चाह रहे थे कि पहले आप देख लें, जो विभिन्न लोग जो माइक लेके चिल्लाते तो बहुत है, नेता बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर जब आगे कार्यस्थल पर आते हैं तो सभी धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में जब सब हार मान गए तब शिक्षा सुधार रोजगार ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को हम 100% विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे पीएल केस के बाद इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत पक्की है और 7वें चरण में इन मेरिट अभ्यर्थियों को ही सिर्फ मौका मिलेगा। आर्टिकल 309 का उल्लंघन, ये बात सबसे पहले आपको शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा ही पता चली होगी। ऐसे में अब प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए भी आगे अगर मौका चाहिए तो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो जाए। आपके स्क्रीन पर हमने संपर्क सूत्र दिया है, जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार से और आगे प्रधान शिक्षक की बहाली में स्टेट बीटेट सीटेट अनियोजित शिक्षकों को मौका मिले, इसके लिए जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है उसका सहयोग करें। आप अभ्यर्थियों को यह सोचना चाहिए स्टेट कदाचार युक्त परीक्षा रद्द किसके द्वारा हुई? शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा। आगे सिलेबस मुद्दे पर भी मांग किसने किया? शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा। आगे जो अभी 94,000 शिक्षक बहाली में फर्जी प्रमाण पत्रों की बात हो रही है और फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, इसके लिए कदम किसने उठाया? शिक्षा सुधार रोजगार ने। आप अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो भी कदम उठाया जाता है व्यापक और सही दिशा में उठाया जाता है, सही समय पर उठाया जाता है। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से भी हम गुहार लगाएंगे। आपके स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है। आगे आपका पीआईएल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पटना हाईकोर्ट में होगा, पर अकेला चना भाट नहीं फोड़ता। आपके स्क्रीन पर नंबर है। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल आगे बढ़ रहा है, पर अधिवक्ता को फीस तो देनी पड़ेगी। ऐसे में आप अभ्यर्थी भी सहयोग करें, आपके स्क्रीन पर नंबर है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी भी घबराए नहीं। 7वें चरण की बहाली में कोई सुपर टेट कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी। जनवरी माह में नोटिफिकेशन 100% पक्की है। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।